तो गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, पौधों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। उनमें से मैंने अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है ये मैंने पिछली वाले वीडियो में बता दिया था। जो चैनल पे न्यू है वो जाइए उस वीडियो को देखिए। तो आज का टॉपिक है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं क्या होता है। जनक पौधे द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधों को जन्म देने की क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। पादपों में भी नर और मादा जननांग होते हैं। पौधों के ये जननांग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। ऐसे पौधे को आवृतबीजी या पुष्पीय पौधे कहते हैं क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं। ज्यादातर पौधों में पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। तो ये लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो पेरेंट होते हैं, दो जनक होते हैं, मादा जनक और नर जनक। और दोनों में जो जननांग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मादा जननांग अलग होता है और नर जननांग अलग होता है। इनमें क्या होता है, ये जो नर जननांग है ये पुष्प में पाए जाते हैं या फिर उनके जो बीजांड है बीज में पाए जाते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं, ये चित्र है, ये पुष्प के भाग का चित्र है। इसमें क्या है, ये फ्लावर है। फ्लावर का ये क्या हो गया, पेटल। पेटल मीन्स होता है पंखुड़ी। सेपल ये है पंखुड़ी। जो ग्रीन ग्रीन होता है ना पुष्प में नीचे के तरफ, ये क्या होते हैं, सेपल। इसके बाद ये है स्टेमन। ये क्या है, इसका मेल पार्ट है, इसका नर जननांग है किसी पुष्प का। इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। ये स्टेमन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है कार्पल। ये कार्पल क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। जो पुष्प होता है उसका जो फीमेल पार्ट होता है उसको कार्पल कहते हैं। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसके बाद है स्टीम मीन्स तंतु, जिससे क्या होता है, ये सारे पंखुड़ी, सेपल, पेटल, स्पेन, कार्पल्स ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके बाद है पौधों में लैंगिक प्रजनन के चरण, मतलब जो पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है, नर जननांग का पुष्प, नर जननांग और मादा जननांग के संयुग्मन से, उनके निषेचन से जो क्रिया होती है वो किन किन चरणों में पूर्ण होती है। पहला क्या है, पुष्प का नर अंग पुंकेसर स्टेमन कहलाता है। ये जो स्टेमन हमने पढ़ा था ना, इसको हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर, जो क्या होता है, नर जननांग होता है। यहाँ पौधों के नर युग्मकों के बनाने में मदद करता है और परागकणों में पाया जाता है। ये क्या होता है, जो युग्मक बनेगा उसमें क्या होता है, नर युग्मक को बनाता है। और ये किस में पाया जाता है, जो परागकण होते हैं पुष्प में, परागकणों में पाए जाते हैं। इसके बाद है पुष्प का मादा अंग अंडप या कार्पल कहलाता है। यह पौधों के मादा युग्मक या अंड कोशिका को बनाने में मदद करता है और बीजांड में पाया जाता है। ये जो मादा कोशिका है, मादा युग्मक है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम कार्पल कहते हैं। कार्पल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, इसके बाद क्या है, नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता है। जब ये हो गया हमारा मादा युग्मक, नर युग्मक पुंकेसर, और ये अंडप हो गया हमारा मादा युग्मक। जब इन दोनों ने निषेचन किया तो क्या बनेगा, इनका युग्मक बनेगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा युग्मनज बन गया। उसके बाद क्या हुआ, निषेचित अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित होती है और बीज बन जाती है। जो वो युग्मनक से बीजांड बना, बीजांड जो निषेचित अंडा बना, अंडा निषेचित हो गया क्योंकि उसमें क्या हुआ, जो नर युग्मक था वो आके उसको निषेचित कर दिया। करने के बाद वो कहाँ पे विकसित होता है, बीजांड में होती है और बीज बन जाती है। बीजांड में विकसित होने के बाद वो क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। अंकुरित होने पर ये बीज ही नए पौधे बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बीज बना वो जब अंकुरित हो जाता है तब क्या बनते हैं, नए पौधे बनते हैं। इसके बाद क्या है, पुष्प के अलग अलग भाग, जो हमने पुष्प देखा था उसके अलग अलग भाग को हम पढ़ेंगे। पहला है बाह्य दल सेपल। सेपल क्या होता है, ये हरे पत्ते जैसे भाग होते हैं जो पुष्प के ऊपरी बाहरी हिस्से में मौजूद रहते हैं। ये क्या करते हैं, बाह्य दल उसकी रक्षा करते हैं, को एक साथ बाह्य दल पुंज कहते हैं। देखिए, ये जो हमारा पुष्प है इसमें से जो सेपल क्या है, ये ग्रीन वाला, ये क्या है, सेपल है। ये हरे रंग का होता है, ये क्या करता है, पुष्प को जोड़े रखता है। इसके बाद इसमें क्या है, पंखुड़िया, पेटल्स। तो पेटल्स क्या होती है, पेटल्स ये जो रंगीन भाग होता है ये पेटल्स होता है। ये क्या करता है, जो पुष्प को आकर्षित बनाता है, जिससे क्या होती है, निषेचन, इनमें निषेचन के लिए क्या होता है, कीड़ों की आवश्यकता होती है। तो ये कीड़ों को क्या करते हैं, आकर्षित
करते हैं। इसी में वही लिखा हुआ है, पंखुड़ियाँ पुष्पों की रंगीन पत्तियां होती है। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को दलपुंज कहते हैं। फूलों की पंखुड़ियों में खुशबू होती है और परागण के लिए वे कीटों को आकर्षित करते हैं। इनका काम पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की सुरक्षा करना है। और इसका क्या काम होता है, जो बीच में जो प्रजनन अंग है ये और ये, इनकी क्या होती है, रक्षा करने में मदद करते हैं, इनको कवर करके रखते हैं ये। इसके बाद हो गया पुंकेसर। ये स्टेमन क्या होता है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये हो गया स्टेमन। इसका जो ऊपर वाला भाग है ये क्या हो गया, परागकण, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या हो गया, ये ऊपर हो गया पुंकेसर और नीचे वाला हो गया फिलामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंतु। तो इसी को हमने और एक डायग्राम में देखा है जिसमें इसको और डीपली समझाया गया है। इसमें क्या है, जो ये स्टेमन है इसको काटा है ऊपर से। काटने के बाद इसमें क्या देख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स है। ये जो चार है छोटी छोटी ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं, ये क्या है, पॉलन ग्रेन। इसको क्या बोलते हैं, परागकण। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं एंथर पुंकेसर। और ये जो डंडी जैसी है इसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। और ये जो पूरी संरचना है, इस पूरे संरचना को क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फ्लावर होता है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। उसको क्या बोलते हैं, अंडप या कार्पल। क्या बोलते हैं, अंडप या कार्पल। ये क्या होता है, अंडप मादा प्रजनन अंग है और पौधों के मध्य में पाया जाता है। अंडप का आकार सुराही जैसा होता है। यहाँ हिस्सों से बना होता है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडप के शीर्ष हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ चिपचिपा होता है और पुंकेसर के परागकोश को परागकण प्राप्त होता है। अंडप का मध्य भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र एक नली है जो स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ती है। अंडप का निचला हिस्सा जो फूला हुआ होता है अंडाशय कहलाता है। यहीं पर बीजांड बनाए व रखे जाते हैं। अंडाशय में कई बीजांड होते हैं और प्रत्येक अंडाशय में पौधे का एक मादा युग्मक पाया जाता है। अंडाशय में मादा युग्मक बनती है। अंडप कई पुंकेसरों से घिरा होता है। कई पुष्प एकलिंगी भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें या तो पुंकेसर होता है या अंडप, जैसे पपीता और तरबूज। कुछ द्विलिंगी भी होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल। नए बीज बनाने के क्रम में परागण में मौजूद नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मक से मिलते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा होता है। इसमें क्या देखते हैं हम, जो ये फ्लावर देखा था ये मेल था, ये फीमेल पार्ट था। इस फीमेल पार्ट में क्या क्या होता है, जिसका ऊपरी सिरा होता है इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। इसके बाद क्या है, ये स्टाइल होता है वर्तिका। और इसके बीच में क्या होता है, ये ओवरी और ये ओव्यूल, ओवरी और ओव्यूल। तो इसमें क्या होता है, जब जो पुंके परागकण है वो यहाँ पे आके चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये जो सुराही जैसा नली का आकार है, यहाँ से जाके ये क्या करता है, फर्टिलाइज कहाँ पे होता है, जाके ओवरी में जाके फर्टिलाइज होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये निषेचित भी होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये विकसित भी होता है। ये 2 चरणों में पूरा होता है। पहले इसमें परागन की क्रिया होगी, परागन की क्रिया इसको हम आगे पढ़ेंगे, और निषेचन की क्रिया होगी। उसके बाद ही क्या बनेगा, बीज बनेगा या फल बनेगा, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कर देना, और इसके सेकंड पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।